खुली किताब विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पूजनीय ग्रंथों में से एक है। यह वैष्णव परंपरा के लिए एक मुख्य पाठ है, जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च सत्ता के रूप में पूजने पर केंद्रित है। एक संरचना और कथा संदर्भ है। यह ग्रंथ 6 मुख्य भागों अंशों में संरचित है और इसे ऋषि पराशर तथा उनके शिष्य मैत्रेय के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पराशर अपने शिष्य के ब्रह्मांड के स्वरूप और परम सत्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में पुराण का वर्णन करते हैं। 6 अंश। तारांकन प्रथम अंश सृष्टि। यह ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड विज्ञान, सभी अस्तित्व के स्रोत के रूप में विष्णु के स्वरूप और शुरुआती भक्तों की कहानियों, विशेष रूप से प्रहलाद की प्रसिद्ध कथा पर केंद्रित है। तारांकन द्वितीय अंश भूगोल। इसमें पृथ्वी के भूगोल, जम्बूद्वीप और अन्य महाद्वीप, 7 महासागरों और ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसमें 7 पाताल लोक और ग्रह प्रणाली शामिल हैं, का वर्णन किया गया है। तारांकन तृतीय अंश धर्म और मनु। इसमें 4 वर्णों और जीवन के 4 आश्रमों के लिए कर्तव्यों, धर्म का विस्तार से उल्लेख है। इसमें मनवंतरों द्वारा शासित समय चक्र और विभिन्न पवित्र व्रतों और अनुष्ठानों की कहानियां भी शामिल हैं। तारांकन चतुर्थ अंश राजवंश। यह महान राजाओं की वंशावलियां प्रस्तुत करता है, जिनमें सूर्य वंश और चंद्र वंश शामिल हैं। यह खंड ऐतिहासिक और कालानुक्रमिक संदर्भों के लिए अक्सर उद्धृत किया जाता है। तारांकन पंचम अंश कृष्ण का जीवन। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन का एक विस्तृत और मौलिक वर्णन है, जो विष्णु के अवतार हैं। यह भाग उनके जन्म, बचपन, लीलाओं, चंचल कर्मों और महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल करता है। तारांकन षष्ठम अंश विलय और मुक्ति। इसमें कलयुग, वर्तमान अंधकार युग के स्वरूप, ब्रह्मांड के अंतिम विलय, प्रलय और विष्णु के प्रति ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अंतिम मुक्ति, मोक्ष के मार्ग पर चर्चा की गई है। 2 दार्शनिक और धार्मिक सार। विष्णु पुराण का केंद्रीय दर्शन एकेश्वरवादी वैष्णववाद है, जो विष्णु को परम सत्य ब्रह्म के बराबर मानता है। तारांकन विष्णु ही ब्रह्म है। यह ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि विष्णु ही एकमात्र अद्वैत परम सत्य हैं। वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक शिव हैं। ये तीनों भूमिकाएं विष्णु के ही पहलू हैं। यह विष्णु को त्रिदेवों में अन्य देवताओं से ऊपर उठाता है। तारांकन भक्ति की शक्ति। यह भक्ति योग, प्रेमपूर्ण भक्ति का मार्ग को मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधन के रूप में दृढ़ता से समर्थन करता है। प्रहलाद की कहानी विष्णु के प्रति अटल भक्ति की शक्ति का मुख्य उदाहरण है, भले ही जान का खतरा हो। तारांकन सत्य का स्वरूप जगत ही विष्णु है। पुराण कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जगत विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। यह संसार कोई भ्रम नहीं है, बल्कि शाश्वत ईश्वर का एक मूर्त, परिवर्तनशील रूप है। प्रसिद्ध पंक्ति है, जो कुछ भी है वह वही है। तारांकन समय चक्र। यह युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली की अवधारणा और ब्रह्मांडीय समय के विशाल आवर्ती चक्रों में कैसे संचालित होता है, इसका विस्तार करता है। 3 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। तारांकन प्राचीन अधिकार। विष्णु पुराण को सबसे शुरुआती पुराणों में से एक माना जाता है और यह बाद के सांप्रदायिक परिवर्धनों से सबसे कम प्रभावित माना जाता है, जो इसे अधिक अधिकार प्रदान करता है। तारांकन भक्ति पर प्रभाव। इसके 5वें भाग ने, जिसमें कृष्ण के जीवन का वर्णन है, बाद के भक्ति आंदोलनों और कृष्ण की लीलाओं, चंचल कर्मों पर केंद्रित साहित्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। तारांकन पंचलक्षण 5 विशेषताएं। सभी पुराणों की तरह विष्णु पुराण भी 5 पारंपरिक विषयों पंचलक्षण के अनुरूप है। तारांकन सर्ग, ब्रह्मांड की रचना। तारांकन प्रतिसर्ग, विलय के बाद पुनः रचना। तारांकन वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली। तारांकन मनवंतर, मनुओं के युग। तारांकन वंशानुथृतम, सूर्य और चंद्र राजवंशों की वंशावलियां। विष्णु पुराण इन 5 विषयों को
विस्तार से समझाता है, जो वैष्णव दृष्टिकोण से एक व्यापक विश्वदृष्टि प्रस्तुत करता है।